सीधा आपको इस वक्त रायपुर लिए चल रहे हैं, जहां धान के साथ साथ चावल की भी नीलामी सरकार कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां धान के साथ साथ चावल की भी नीलामी सरकार कर सकती है। कैबिनेट में सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर केंद्र से जारी विवाद पर अब यह चर्चा हुई है। सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का कोटा नहीं बढ़ने पर चावल की नीलामी की जा सकती है। केंद्र 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दे, अब भी भूपेश सरकार यही मांग कर रही है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। सरकारी योजनाओं में खरीदे जाएंगे लघु वनोपज संघ के हर्बल उत्पाद, यह भी फैसला किया गया। इसके अलावा अगर ऐसा होता है तो करीब 13 लाख वनोपज संग्राहकों को इसका सीधा फायदा होगा। इसके साथ साथ भूपेश कैबिनेट की बैठक में हर्बल उत्पाद खरीदने पर भी मुहर लगी है। कोदो, कुटकी और रागी को एमएसपी पर खरीद कर मार्केटिंग सरकार करेगी। तो आपको बता दें कि कोदो, कुटकी और रागी ये तीनों ऐसे अन्न हैं, खासतौर पर रागी तो फिर भी आम जनता में, शहरों में एक बार इसकी खपत है, लेकिन कोदो कुटकी की ब्रांडिंग सरकार करेगी। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्या, दो बड़े अहम फैसले नजर आ रहे हैं। रागी तो एक बार फिर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक अनाज के तौर पर शहरों में प्रचलित है, लेकिन कोदो कुटकी के फायदे बहुत हैं और आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। लेकिन कोदो कुटकी बदलते वक्त के साथ साथ सिर्फ ग्रामीण अंचलों और आदिवासी अंचलों तक सीमित रह गया। इसकी ब्रांडिंग भी सरकार करेगी और साथ साथ अब चावल की नीलामी की भी तैयारी। बिल्कुल, देखिए, कोदो, कुटकी और इसके साथ साथ रागी, ये ज्यादातर जो वनाच्छादित इलाके हैं, विशेष तौर पे सरगुजा और बस्तर, वहां इसकी पैदावार ज्यादा होती है। और कोदो के बारे में तो, उसके फायदे के बारे में तो तमाम वैज्ञानिक, तमाम जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी प्रमाणित किया है। कई सारे ऐसी बीमारियां जिसमें कोदो को जो है वो खाने से कोई ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है, जैसे डायबिटीज के अलावा और भी दूसरी बीमारियां। तो ये ऐसे अन्न हैं जिनकी ब्रांडिंग होनी बेहद जरूरी थी और सरकार अपने स्तर पे न सिर्फ इसकी ब्रांडिंग करेगी बल्कि एमएसपी पे खरीदेगी भी। लेकिन आसिफ, आज कैबिनेट में जो सबसे प्रमुख मसला था या सबसे प्रमुख चर्चा का विषय था, या यूं कहें कि जिसके लिए कैबिनेट एक तरह से बुलाई ही गई थी, वो था कि जो अधिशेष धान बचेगा, मतलब जो अतिरिक्त धान बचेगा, उसका आखिर सरकार करेगी क्या। पहले से ये प्लान भी तैयार था कि अगर केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में चावल लेने की लिमिट नहीं बढ़ाएगी तो फिर या तो एथेनॉल या धान की नीलामी, नहीं तो आखिर दूसरा क्या विकल्प हो। अब उस विकल्प पे कैबिनेट में चर्चा हुई है और वो विकल्प ये निकला है कि अगर धान की ठीक ठाक कीमत नहीं मिलती है, जो लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है, तो सरकार कस्टम मिलिंग कराएगी और उसके बाद चावल की भी नीलामी होगी, मतलब धान के साथ चावल की भी। एक बड़ा मसला ये आ रहा था जिसे दर्शकों के सामने हमने पिछली दफा भी रखने की कोशिश की थी, जब इस मसले पे आसिफ जो है वो चर्चा सरकार स्तर पे बड़े पैमाने पे हुई थी कि आखिर इसका बेस प्राइस होगा क्या। आज ये क्लियर करने की कोशिश जो कृषि मंत्री है उन्होंने की कि टेंडर इसके लिए भरवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टेंडर में जिसकी कीमत सबसे बेहतर होगी उसे ही एक बेस प्राइस मान के उसको नीलाम किया जाएगा, चाहे धान हो या चावल हो। तो ये प्लान बी, जिस बात पे लगातार चर्चा हम कर भी रहे थे कि आखिर जब केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देगी 24 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल जमा करने की, तो सरकार करने वाली क्या। देखिए, इसके पीछे की बड़ी वजह थी, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक पहले से प्रस्तावित थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापन के दौरान चर्चा के बीच में ही तमाम मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए और विधानसभा के जो मुख्य समिति कक्ष है वहां की ये कैबिनेट बैठक हुई। क्योंकि कल सीएम भूपेश बघेल को आसिफ दिल्ली जाना है और दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री से इसी मसले को लेकर बात करनी है, पीयूष गोयल से। और ये दूसरे दौर की वार्ता हम इसे कह सकते हैं एक तरह से, और इसे फाइनल वार्ता भी मानी जा रही है। इस बातचीत में क्या प्लान बी सरकार अपनी तरफ से रख सकती है, ये बेहद जरूरी था कैबिनेट स्तर पे चर्चा करने का, और इसलिए भी ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई। तो ये प्लान बी जो तैयार है राज्य सरकार की तरफ से, तो कल की चर्चा जो केंद्रीय खाद्य मंत्री से होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण है। या तो धान
चावल जो अतिरिक्त चावल 24 लाख मीट्रिक टन से उसे जमा करने की अनुमति मिल सकती है, और नहीं तो उसके बाद राज्य सरकार अपने स्तर पे प्लान बी पे फैसले लेगी। जी सत्या, पिछली बार धान का जो बेस प्राइस सरकार ने तय किया था वो करीब 22 रुपए प्रति किलो यानी 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया था। चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलो धान में से करीब करीब 700-750 ग्राम चावल निकलेगा, तो इधर चावल की क्या बेस प्राइस तय की गई? अभी तक इस बारे में कोई खबर मिली है? देखिए, चावल की बेस प्राइस जो है वो तय नहीं की गई। इस बाबत पूछा भी गया फिर से प्रश्न, जो खाद्य मंत्री हैं उनसे भी और जो कृषि मंत्री हैं उनसे भी। उनका ये कहना था कि टेंडर की प्रक्रिया भरवाई जा रही है। अब टेंडर में जो भी सबसे अधिक मूल्य लगाएगा उसको नीलामी की जाएगी, और वही प्राइस जो है वो प्राइस एक्चुअल प्राइस मानी जाएगी। हालांकि ये जरूर है कि चूंकि समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जो है वो करीब 22 रुपए के आसपास आता है, इसलिए राज्य सरकार ने एक वही दर फिक्स करके रखा है। लेकिन अगर अधिकतम बोली जो है वो 17 रुपए ही अगर प्रति किलो के हिसाब से, मतलब 1700 रुपए क्विंटल ही अगर आता है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और यही विपक्ष के नाते बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हो या धर्मलाल कौशिक हो, नेता प्रतिपक्ष, यही सवाल उठा रहे हैं कि उतनी कीमत मिल कहां पाएगी? उतनी कीमत मिल कहां पाएगी जब 1300-1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भी बाहर धान बिक रहा है, सरकार से 1700 रुपए, वो भी बल्क में। कौन धान खरीदेगा? और अगर धान नहीं बिकता है तो क्या सरकार नुकसान में जाकर इस धान को बेचेगी? क्योंकि 2500 रुपए चुकाए हैं 1 क्विंटल के लिए सरकार ने। बहुत धन्यवाद आपका सत्या, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए।